तो गाइस आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइनर बाजू का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे एकदम नए तरीके से। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को बनाकर रख लिया है। अब इसके बाद हम स्लिप्स का डिज़ाइन स्टिच करना इसमें सीखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आर्म होल्स है तो उनको मेज़र कर लेंगे। तो जितने भी आपके आर्म होल्स है उसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक लेना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर एस्टर वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक को हमने अपनी साइड फोल्ड करके रखा है। अब देखिए आगे वाली साइड से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए और इस तरीके से एक सीधी मार्जिन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से टोटल आपको जितनी लेंथ रखना है स्लिप्स की उतना ले लें। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 9.5 इंची। तो 9 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब इसके बाद जो भी पार्ट बचा हुआ है वो हमारा पफ डिज़ाइन के लिए है। अब यहाँ से एक सीधी लाइनिंग कर लेंगे देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो लाइनिंग की थी उसका 1/2 इंच लेना है, यानी इस तरीके से हम इंची टेप को 1/2 इंच में फोल्ड करेंगे और एक मार्जिन कर लेंगे सेंटर में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपरी वाला पार्ट है देखिए लगभग कितना है 4.5 इंच। आप 5 भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करने के लिए एक हल्की से यहाँ पर देखिए आपको मार्जिन कर लेना है, यानी दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिला लेनी है। मिलाने के बाद अब यहाँ पर देखिए आप जो स्लिप्स डाउन करते हैं, यानी स्लिप्स डाउन के लिए जितनी पर 3 इंच पर मार्क करते हैं तो हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर लिया है। और ऊपर की साइड देखिए हम इस तरीके से 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइनिंग करके और इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें हल्का सा ऊपर से राउंड देना है और ऊपर की साइड सर्कल बना लेना है। अब देखिए हमारा स्लिप्स का जो मार्जिन है वो हो गया है। आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का 1/2 इंच लेंगे। स्लिप्स राउंड हमारा 10 इंची है तो उसका 1/2 इंच 5 इंच ले लिया है और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमें स्लिप्स की कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए जो हमने मार्जिन किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लिप्स को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमने सेंटर में एक लाइनिंग की थी उसी को हमें यहाँ पर एक छोटा सा कट करना है सभी पार्ट्स में। छोटा सा कट करने के बाद देखिए अब यहाँ पर अस्तर वाला और मेन फैब्रिक को अलग अलग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग दोनों पार्ट्स को कर लेंगे। अब एक पार्ट्स हमें मेन फैब्रिक का लेना है और एक अस्तर वाले पार्ट्स का। दोनों पार्ट्स को इस तरीके से ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। तो इसको हमें रॉन्ग वाली साइड से रखना है, यानी जो सीधा वाला पार्ट्स है उसे अंदर की साइड करेंगे और फिर आगे वाली साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सीधा वाला पार्ट्स बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो आपको सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आगे वाली साइड हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अस्तर वाला जो पार्ट्स होता है वहाँ पर हमें एक सिलाई और पेस्ट करना है। इससे जो हमारा अस्तर वाला पार्ट्स है वो अच्छी तरीके से अटैच हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम अस्तर वाले पार्ट्स को भी अच्छी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे इसमें अच्छी तरीके से सिलाई को स्टिच कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को इस तरीके से करेंगे और उसके बाद जो इसका साइड वाला यानी कि जो बैक वाला हिस्सा है वहाँ पर हम एक सिलाई को स्टिच करेंगे दोनों पार्ट्स को एडजस्ट करने के लिए। तो दोनों पार्ट्स को इस तरीके से देखिए बराबर करते हुए सारे हिस्से में एक स्टिच कर लेना है।
पार्ट्स को अच्छी तरीके से रखना है, एकदम स्ट्रेट, कहीं भी हमारे पार्ट्स में प्लेट्स वगैरह नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके एकदम स्ट्रेट रखना है फैब्रिक को, और इस तरीके से देखिए बनाकर रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से जो हमने यहाँ पर छोटा सा कट के लिए मार्जिन किया था वो वाला कट लेना है, और उसी वाले कट से हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डालना है। प्लेट्स को अपनी साइड रखना है और अस्तर वाली साइड से हम प्लेट्स को डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से डालते जाना है प्लेट्स को, और हमें सेंटर वाला हिस्सा यानी जो स्लिप्स का सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ तक प्लेट्स को डालना है। और उसके बाद सेंटर में आने के बाद प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है, यानी अपोजिट साइड रखना है। इस तरीके से देखिए आमने सामने दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए दूसरी साइड भी जहाँ पर हमने कट किया था वहाँ तक आपको प्लेट्स को डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमारा जो पफ का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो लगभग देखिए हमारा जो स्लिप्स का डिज़ाइन है वो बन गया। अब इसके बाद आपको स्टिच करने का तरीका बताएंगे कि स्लिप्स को किस तरीके से स्टिच करना है, वो भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से कितना परफेक्ट पफ बनकर रेडी हुआ है। तो दूसरा भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो दोनों को देखिए हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम इनको अटैच करेंगे। तो पहले हम वन स्लिप्स को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आर्म होल्स को रख लेंगे, और जो भी इसका सेंटर हिस्सा है यानी कि जो प्लेट्स हमने डाली थी उसका सेंटर वाला हिस्सा लेना है, और सेंटर वाले हिस्से से इस तरीके से स्टिच करना है। स्टिच इस तरीके से करेंगे देखिए, तो हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सारे से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। पहले वन साइड स्टिच करेंगे और उसके बाद दूसरे साइड स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। तो देखिए अब इसके बाद आपने इस तरीके से वन साइड स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। फैब्रिक को पहले पलट लेना है और उसके बाद दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। अगर आपका थोड़ा बहुत स्लिप्स कम पड़ता है तो आप एक प्लेट्स को खोल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हमने स्टिच कर लिया है फैब्रिक को। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद देखिए अब इसमें हम फिटिंग डालेंगे। फिटिंग आपको किस तरीके से डालना है, पहले स्लिप्स राउंड का हाफ इंच लेना है। स्लिप्स राउंड का हाफ इंच लेते हुए सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है, यानी जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग है फिटिंग के अकॉर्डिंग आप इसमें फिटिंग को डालकर रेडी कर लें। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें फिटिंग को डालेंगे। तो यहाँ पर लगभग देखिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पर चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और नीचे वाली साइड से कमर का 4 पार्ट लेंगे, और इस तरीके से सारे हिस्से में फिटिंग को डालकर रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हम स्लिप्स को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए हमारा जो स्लिप्स का डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर देखिए पफ का जो लुक है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब जो दूसरी वाली स्लिप्स है उसको भी सेम इसी तरीके से हमने स्टिच कर लिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने दोनों स्लिप्स को रेडी कर लिया है लगाकर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।